कभी सोचा है कि किसी महान इंसान की विरासत को हम कैसे याद रखते हैं? ज्यादातर तो कहानियों और कविताओं से ही, है ना? इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया ही बदल दी, लेकिन उनकी कहानियां हम तक पहुंची सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें लिखने की, हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। और देखिए, यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का, आप कह सकते हैं, दिल है। बात सिर्फ तारीखों और घटनाओं की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है उस जिंदगी के एहसास को, उसकी भावनाओं को और उसके गहरे असर को, उसे समझने की। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। यहाँ देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है और उसके ठीक 34 साल बाद जन्म होता है लोचन दास ठाकुर का। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान की जीवनी लिखी जिनसे वो कभी मिले ही नहीं, फिर भी उनकी लिखी कहानी को एकदम सच्चा, एकदम प्रामाणिक माना जाता है। और ऐसा क्यों है, ये हम आगे जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये लोचन दास ठाकुर? देखिए, वो 16वीं सदी में बंगाल के कोग्राम गांव के एक कवि संत थे और उनकी जिंदगी का, कह सकते हैं, बस एक ही मकसद था कि श्री चैतन्य की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। कहा जाता है कि बचपन से ही उनका मन दुनियादारी की चीजों में बिल्कुल नहीं लगता था। मतलब उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने गुरु नरहरि सरकार ठाकुर के साथ उस आध्यात्मिक रास्ते पर था। और जानते हैं, यही जो गहरा समर्पण था ना, वही आगे चलकर उनकी लेखनी की बुनियाद बना। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण रचना की, श्री चैतन्य मंगला। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी आम जीवनी नहीं थी। इसकी कहानी का जो सोर्स था ना, वो बहुत ही खास और सीधा था। मतलब हम इसे एक तरह की पवित्र वंशावली भी कह सकते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लोचन दास की कहानी कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की डायरी पर आधारित थी जो खुद चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे थे। नाम था उनका मुरारी गुप्त। और बस इसी एक वजह से इस कहानी को इतनी ज्यादा विश्वसनीयता मिली। और सोचिए, ये बात कितनी शानदार है। लोचन दास ने खुद बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल संस्कृत ग्रंथ को उठाया और उसे बदल दिया आम लोगों की भाषा में, एक ऐसी भाषा में जिसे लोग आसानी से समझ सकें, उसे महसूस कर सकें और सबसे जरूरी, उसे गा सकें। अच्छा, तो आप जरा इस महाकाव्य के अंदर झांक कर देखते हैं। इसकी बनावट कैसी है, इसकी स्टाइल क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक कला है, एक कलात्मक कृति। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है, पांचाली शैली। अब ये क्या है? देखिए, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये संगीत भी है। और लोचन दास ने जानबूझकर इसी स्टाइल को चुना, क्योंकि गांव के लोग इसे पहले से जानते थे, इसे पसंद करते थे। नतीजा, कहानी लोगों के दिलों तक और भी आसानी से पहुंच गई। तो ये रही किताब की पूरी बनावट। इसे 4 बड़े हिस्सों में, जिन्हें खंड कहते हैं, बांटा गया है। शुरुआत होती है सूत्र खंड से, फिर आता है आदि खंड जिसमें उनके जन्म और जवानी की कहानी है। इसके बाद मध्यम खंड जो उनके उपदेशों के बारे में है, और आखिर में शेष खंड जिसमें उनकी यात्राओं और अंतिम दिनों का जिक्र है। मतलब कहानी कहने का कितना व्यवस्थित, कितना शानदार तरीका है। चलिए अब इस किताब के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो इसे बाकी सभी जीवनियों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये एक ऐसा पल है जो बहुत ही निजी है और भावनात्मक रूप से बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानते हैं, दूसरे जीवनीकारों ने इस निजी पल को नजरअंदाज कर दिया, उसे छोड़ दिया। लेकिन लोचन दास, वो हमें सीधे उस कमरे में ले जाते हैं जहां श्री चैतन्य को एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। एक तरफ था उनका आध्यात्मिक मिशन और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के लिए उनका प्यार। सोचिए, जब उनके जाने की अफवाहें विष्णुप्रिया तक पहुंचती हैं तो वो उनसे क्या कहती हैं? अगर ये सच है तो मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगी, आप मेरे जीवन का खजाना है। मतलब इस एक लाइन में कितना दर्द है। ये एक पत्नी के दिल से निकली हुई पुकार है जो अपने पति को, अपनी पूरी दुनिया को खोने के डर से कांप रही है। और अब श्री चैतन्य का जवाब सुनिए। वो विष्णुप्रिया के दर्द को अनदेखा नहीं करते, नहीं, बल्कि वो उन्हें एक ऊंचे आध्यात्मिक नजरिए से चीजों को देखने में मदद करते हैं। वो समझाते हैं कि देखो, दुनिया के जो रिश्ते हैं, बेटा, पत्नी, पति, माता पिता, ये सब तो अस्थायी हैं। असली और हमेशा का रिश्ता तो सिर्फ श्री कृष्ण के साथ है, वही सबके स्वामी हैं।
और इसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं जो बिल्कुल असाधारण है। वो विष्णुप्रिया को अपना 4 भुजाओं वाला दिव्य रूप दिखाते हैं ताकि वो समझ सकें कि वो कोई आम इंसान नहीं है। और फिर वो एक बहुत गहरा वादा करते हैं, मैं जहां भी जाऊंगा मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। और यहाँ आकर ये दिल छू लेने वाला सीन खत्म होता है। अपने गहरे दुख के बावजूद विष्णुप्रिया उनके मिशन के महत्व को समझ जाती हैं और अपने निस्वार्थ प्रेम का सबूत देते हुए वो आंसू भरी आंखों से कहती हैं, आपको वही करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, आपके दिव्य मिशन में कोई रुकावट न बने। सोचिए, ये कितना अविश्वसनीय और शक्तिशाली पल है जिसे सिर्फ लोचन दास ने हम सबके लिए सहेज कर रखा है। तो ये तो हुई जीवनी की बात, लेकिन लोचन दास की विरासत सिर्फ एक जीवनीकार तक ही सीमित नहीं है। नहीं, वो एक बहुत प्रसिद्ध गीतकार भी थे। असल में उनकी कविता को गाया ही जाना था, वो लिखी ही इसलिए गई थी। ये उनके सबसे मशहूर गीतों में से एक की शुरुआत है। देखिए कितनी सीधी, दिल से निकली हुई अपील है। इसमें कोई मुश्किल ज्ञान की बातें नहीं है, बस विश्वास रखने और एक खुशी से भरे आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का न्योता है। तो इस गीत का जो सार है, जो मुख्य संदेश है, वो क्या है? बहुत ही आसान लेकिन बहुत गहरा विचार है। पहला, कि चैतन्य और नित्यानंद का रास्ता केवल आनंद कंद है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी है। दूसरा, इसमें कीर्तन करना और नाचना भी शामिल है। शर्त बस एक है, इंद्रियों के सुख को छोड़ना होगा। और लक्ष्य है बिना किसी स्वार्थ के हरि हरि का जाप करना। और ये लाइन देखिए कितनी जबरदस्त है। उनके दयालु गुण इतने महान हैं कि वो पक्षियों और जानवरों को भी रुला देते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। ये लाइन दिखाती है कि उनका असर कितना गहरा और कितना सार्वभौमिक था। मतलब ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं था। इसके पीछे का विचार ये है कि उनकी दया इतनी गहरी थी कि वो दुनिया के हर जीव को छू सकती थी। तो आखिर में सवाल वही है, एक कहानी को सदियों तक जिंदा रहने की ताकत कहाँ से मिलती है? लोचन दास ठाकुर ने हमें दिखाया कि कोई कहानी सदियों तक तभी जिंदा रहती है जब उसे सच्चाई, कला और दिल से कहा जाए। उन्होंने एक मुश्किल से ग्रंथ को एक जीती जागती इमोशनल कहानी में बदल दिया, एक ऐसी कहानी जिसे गाया जा सके। और ऐसा करके उन्होंने ये पक्का कर दिया कि श्री चैतन्य की जिंदगी और उनका संदेश हमेशा हमेशा के लिए गूंजता रहेगा।